ध्रुवा एडवाइजर्स एलएलपी के सीईओ दिनेश कानाबार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो हिंदुस्तान के टॉप टैक्स एडवाइजर्स में से एक है। और ध्रुवा के साथ जुड़ने से पहले इनफैक्ट जुड़ना क्या, उन्होंने वो खुद फाउंडर हैं। वो पहले केपीएमजी इंडिया के डिप्टी सीईओ रहे हैं, केपीएमजी के टैक्स प्रैक्टिस के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही भारत सरकार के साथ कई कमिटीज़ पर पॉलिसी बनाने में टैक्सेशन से रिलेटेड दिनेश कानाबार साहब का बड़ा योगदान रहा है। फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी आप मेंबर रहे हैं, और अभी आप फिक्की की जो टैक्सेशन को लेकर कमेटी है आप उसके मेंटोर भी हैं। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, हम आपको साल में 1-2 बार ही याद करते हैं। जब भी बजट आता है तो हमें याद आती है कि दिनेश सर को बुलाया जाए और समझा जाए कि बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए। तो आज हम इन दोनों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। सर, जो इस बार बजट को लेकर स्टॉक मार्केट को बड़ा कन्फ्यूजन है कि कहीं किसी तरह के कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव तो नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है या इसकी संभावना है? अनिल जी, सबसे पहले तो इस बजट का अगर कोई दो स्तंभ होने चाहिए तो एक है टू डेमोन्स्ट्रेट कंटिन्यूटी। जिस तरह से सरकार ने पूरी कैबिनेट बनाई है, कंटिन्यू किया है, उस तरह से हमें दुनिया को बताना है कि देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। हर साल हम पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे हैं, सो वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एंड स्टेबिलिटी। कैपिटल गेन से लेके कई सालों से बात चल रही है कि कैपिटल गेन्स का जो रेजिम है वो काफी कंफ्यूजिंग है। कोई चीज एक साल में लॉन्ग टर्म होती है, कई 2 साल में होती है। रेट्स अलग है लिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के, रियल एस्टेट के। तो क्या इसमें कोई रेसिडेंट के लिए अलग है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग है? तो क्या कोई यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए? एंड एज आई वेरी ऑफन से अनिल जी, कि बी केयरफुल आप व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि अगर आपकी जो ख्वाहिश है वो अगर हो जाएगी कबूल, तो आप शायद पछताएंगे। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स रेजिम को स्टेबल करती है, सिंप्लीफाई करती है, तो विल दे इंक्रीज 1 year to 2 years और नॉट? विल दे इंक्रीज लॉन्ग टर्म 10% to 20% और नॉट? वो सब्जेक्ट मैटर हो जाती है। मेरे हिसाब से द स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी विच वन हैज सीन, ये काफी सालों के बाद दिख रही है कि स्टॉक मार्केट एक तरफ से चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी ठीक तरह से चल रही है, और इसमें कोई टिंकर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें सरकार कर सकती है कि अगर लिस्टेड अनलिस्टेड है उसको अगर एक बॉक्स में करके सभी को एक साल कर दे, तो वो शायद सोचने की जरूरत है। बट मेरे हिसाब से इस वक्त और कोई भी चीज करने की which demonstrates a change और या which communicates to the whole world कि हमारी टैक्स पॉलिसी स्टेबल नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स में एक बार स्थिरता लाने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ और जो दिनेश सर, बड़ी मार्केट में चर्चा चल रही कि चूंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज हो चुके हैं, सबसे बड़े मार्केट हो चुके हैं, लोगों को लगता है कि कम तो होनी चाहिए। लेकिन क्या इसे कम करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग पर या मार्केट पर एसटीटी बढ़ाना ये सही तरीका होगा, या दूसरे बेहतर ऑप्शंस ढूंढने चाहिए? ये मैं जस्ट रिफ्लेक्टिंग अनिल जी की करीब 4-5 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका इनॉग्रेशन का किया था, तभी उन्होंने बताया था कि इंडियन मार्केट शुड नॉट बिकम अ गैम्बलिंग डेन। और तब से लेके एवरीबडी हैज बीन बॉदर्ड अबाउट द इंक्रीज इन एफएनओ। सेबी की चेयरपर्सन ने कहा है राइटली कि अगर लोगों को पता नहीं है कि एफएनओ क्या है और अगर ये दे स्टार्ट डैबलिंग इन इट, तो दे कैन बर्न देयर हैंड्स एक्सेट्रा। तो अनिल जी, देयर इज अ नेसेसिटी टू पुट अ फ्रेमवर्क कि किस तरह से एफएनओ चलना चाहिए, किस तरह से नहीं चलना चाहिए। एंड अ चेंज इन द एसटीटी रेजिम कैन बी वन ऑफ दोज थिंग्स जिस तरह से एफएनओ पे थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, एंड दैट विल बी वेरी वेरी वेलकम, बिकॉज द वे द मार्केट हैज बिकम so rampant on FNO, there is a need to put a check and a balance there. ये बात तो ठीक है। अच्छा सर, और कोई ऐसे आपको लगता है कि टैक्सेशन में बदलाव करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री की डिमांड के लिहाज से? आपको लगता है कि बजट में कुछ नए चेंजेस लाने की ज़रूरत है? वो उस पर भी आप बताएं सर। काफी कुछ चेंजेस हमने रिकमेंड किए हैं एज अ पार्ट ऑफ फिकी कमेटी, एज अ पार्ट ऑफ ध्रुवा इंटरैक्शन। इफ आई अगर मैं
जो बड़े से चेंजेस हमने रेकमेंड किए मैं बताऊं, एक तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हमने 15% का टैक्स रेजिम रखा था, और ये 31 मार्च 2024 को ये रेजिम खत्म हो गया, और इंटरिम बजट में इसको बढ़ाया नहीं गया था। एक रिक्वेस्ट ये थी कि अगर माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, अगर ये करना है और हमें चाइना का मुकाबला करना है, तो ये जो 15% का टैक्स रेजिम है, इसको 5 साल के लिए और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सिलिकॉन मैन्युफैक्चर करना है, काफी कुछ करना है, तो दिस विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू। तो ये एक चीज थी। दूसरा ये है कि टीडीएस, जहां पे जो टैक्स काट रहा है, वो सरकार की तरफ से एक्ट करके, एजेंट एक्ट करके टैक्स काट के गवर्नमेंट की तिजोरी में भर रहा है। वहां पे काफी कुछ, एक तो लिटिगेशन हो रही है और काफी कुछ रेट्स है। तो एक ये सुझाव था कि अगर ये रेट्स को सिंप्लीफाई करके हम एक रेट्स बना दे, जो ये गैम्बलिंग और ये सब के लिए नेगेटिव रेट है, सैलरी के लिए एक रेट है, लेकिन बाकी सब के लिए जो मल्टीपल रेट्स हैं, जिसमें जो टैक्स काट रहा है उसको चुनाव करना पड़ता है कि ये क्या है, अगर वो हम सिंप्लीफाई कर दे तो एक ये है। दूसरा अनिल जी एक ये है कि मर्जर्स को लेके काफी कुछ विवाद हो रहे हैं कि अगर ये टैक्स न्यूट्रल है नहीं है, और काफी कुछ विवाद इसलिए है कि लॉ क्लियरली लिखा नहीं गया है, जहां पे ये सरकार की अपेक्षा नहीं है कि टैक्स लगे, लेकिन जो हमने ड्राफ्टिंग किया है वो ठीक नहीं है, तो टैक्स लगने की अपेक्षा। एक एक चीज मैं आपको बताऊं वेरी स्पेसिफिकली, कि अगर आप कोई शेयर्स अक्वायर करते हैं और मान लीजिए कि आपको ओपन ऑफर करनी पड़ रही है, तो वो ट्रांजैक्शन आज होगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन खत्म होते होते 3-4 महीने हो जाएंगे, क्योंकि आपको ओपन ऑफर करना है और उसके बाद ही आप ट्रांजैक्शन खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इस 3-4 महीने के दरमियान शेयर के दाम ऊपर या नीचे गए, तो डिफरेंस पे टैक्स लग सकता है। तो ये सब हमने बताया है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को कि इसमें थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत है। देखते हैं कि क्या आता है बजट में। ठीक बात है। अच्छा सर, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के बीच में संघर्ष चल रहा है। लोग कुछ पुरानी टैक्स रिजिम में कुछ डिडक्शंस वगैरह की वजह से उनको लगता है बड़ा अट्रैक्टिव है। सरकार चाहती है नई टैक्स रिजिम में आए, लेकिन वो फ़ायदा मिल नहीं पा रहा। क्या कुछ दोनों में बदलाव करने की ज़रूरत है, या फिर अब वक्त आ रहा है कि दो के बजाय एक ही कर दी जाए फाइनली? अगर आप देखें अनिल जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कंपनीज के लिए भी दो टैक्स रेजिम थी और 3-4 साल लगे, लेकिन आज अगर मैं कहूं कि 85 से 90% कंपनीज, एटलीस्ट द लार्ज कंपनीज, सभी न्यू टैक्स रेजिम पे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक रेजिम बनाते हैं जहां पे आप हायर टैक्स रेट लगाते हैं, लेकिन आप डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस देते हैं, और वो डिडक्शन और एग्जेम्पशन को लेके काफी कुछ अगर विवाद होता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता। सो ऑल द कंपनीज हैव मूव टू द न्यू टैक्स रेजिम। इंडिविजुअल्स के लिए जो न्यू टैक्स रेजिम है वो 1 ही साल हुआ है, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और कोई भी नई पॉलिसी के लिए 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। मेरे हिसाब से रादर देन हैव मल्टीपल एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और उसको लेके विवाद हो, वी शुड हैव न्यू टैक्स रेजिम व्हिच गिव्स अ हायर थ्रेशोल्ड। और मेरी ये अपेक्षा है कि इस साल गवर्नमेंट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ाएंगी, और ये बढ़ाएंगी न्यू टैक्स रेजिम के लिए, और ये अच्छा होगा सभी के लिए। 5 लाख मिनिमम? अगर गवर्नमेंट आज की रेजिम से 1 लाख कम से कम बढ़ा दे तो इट विल बी गुड, एंड इफ इट गोज ऑल द वे अप तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। अच्छा और सर। अगर ये चीज यह है कि अगर ये गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लेवल पे जो लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इट विल गो बैक इनटू द कंज्यूमर मार्केट, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ हायर जीएसटी कलेक्शन। लेकिन सर ये तो ठीक है, एकदम लोअर स्लैब्स को थोड़ा ऊपर करने की ज़रूरत भी है, महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये आपके साथ इतना अन्याय क्यों? क्योंकि कंपनियों को लगता है 25% और आपका सरचार्ज मिला के न्यू टैक्स रेजिम में 39% पहुंच जाता है। तो क्या आप समझ नहीं आएगा कि ये जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल्स की, वो भी 30% से घटाकर 25% कर दी जाए? आई डोंट थिंक अनिल जी की ये रेट बढ़ाने की जरूरत है। लास्ट ईयर मुझे याद है कि बजट के पहले मैंने बहुत सिफारिश की थी कि ये जो सरचार्ज है 35% के ऊपर, वो बढ़ के
41 हो रहा है एंड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हर्ड इट और ये 41 का 39 तक ही रह गया और ये जरूरत है कि ये 39 पे भी जो एक्स्ट्रा सरचार्ज है ऑन हायर इनकम दैट इज रिड्यूस एंड इफ दैट इज डन दैट इटसेल्फ इज गुड बट यहाँ पे एक माहौल बन चुका है कि हाउ डू यू लेवी टैक्स ऑन हायर इनकम। अब सरकार ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी मुझे पता नहीं है बट इफ वन गोज बाय व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर डिड लास्ट ईयर इफ शी जस्ट रिड्यूसेस द सरचार्ज एंड मेक्स इट कॉमन और 35% पर सरचार्ज होता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। ठीक बात है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके जो सजेशंस हैं जो आपने इतनी रिसर्च और पूरे फीडबैक्स के साथ दिए हैं उस पर जरूर वित्त मंत्री जी विचार करेंगे। दिनेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बजट पे टैक्सेशन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।